हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के होने वाले 13 जुलाई को विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है परपोषण, दूसरा परपोषी, दूसरा स्वपोषी या चौथा स्वपोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती हैं उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है फफूंद, दूसरा अमरबेल, तीसरा लाइकेन या चौथा फलीदार पौधे। तो इनमें से जो अमरबेल है वह परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमरबेल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है नीम का वृक्ष, दूसरा है कुकुरमुत्ता, तीसरा है गाय या चौथा इनमें से कोई नहीं। दिए गए जीवों में से जो नीम का वृक्ष है वह एक स्वपोषी जीव का उदाहरण है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीम का वृक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा ऑप्शन है उड़हुल, तीसरा ऑप्शन है घटपन्नी या चौथा ऑप्शन है गुलाब। तो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे इनमें से घटपन्नी है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घटपन्नी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है शोषण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किए जाने को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों की किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है फूल या चौथा ऑप्शन है रंध्र। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है, उन्हें रंध्र कहते हैं। उनसे ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रंध्र। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप है। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है मंड या स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है खनिज लवण या चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप मंड या स्टार्च होता है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा ऑप्शन है घटपन्नी, तीसरा ऑप्शन है लाइकेन या चौथा ऑप्शन है फलीदार पौधे। तो इनमें से जो घटपन्नी पौधा है वह एक कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घटपन्नी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलयी पदार्थों के रूप में बदलता है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा लाइकेन, तीसरा घटपन्नी या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो राइजोबियम नामक जीवाणु है वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों के रूप में
बदलती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वह समीकरण प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा उड़हुल, तीसरा घटपन्नी या चौथा गुलाब। तो इनमें से जो घटपन्नी पौधा है वह कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर गो, घटपन्नी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किए जाने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है शोषण, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा उत्सर्जन या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किए जाने को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है फफूंद, दूसरा अमरबेल, तीसरा लाइकेन या चौथा फलीदार पौधा। तो दिए गए पौधों में से जो अमरबेल पौधा है वह एक परजीवी पौधा का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अमरबेल। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों की किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है फूल या चौथा ऑप्शन है रंध्र। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों की रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रंध्र। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।